हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग नान उस कंपटीशन को जीत लिया था जिसकी वजह से कियान उसे 20 ब्लू ड्रैगन टोकन देता है। जो सब देखकर लिंजी साओ किंग नान को धमकी देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितने भी टोकन है ओह मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन किंग नान उसे माना कर देता है। इसीलिए लिंजी साओ अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लेता है। जो सब देखकर किंग नान की दोस्तों भी लड़ने के लिए अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकाल लेता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं दोनों टीम लड़ने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। उन दोनों के बीच गर्मा गर्मी को देखकर कियान अपनी अरा से उन लोगों को शांत करता है। तभी किंग नान आगे आते हुए बोलने लगता है, अगर तुम मेरे जीत से कैनबेंस नहीं हो और तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने ही उतावले हो तो ये लड़ाई हम दोनों के बीच होना चाहिए। जो सुनकर लिंजी साओ जोर जोर से हंसने लगता है और कियान से बोलने लगता है, आपने सुना ना, किंग नान मुझसे फाइट करना चाहता है। जब ये मुझसे फाइट करने के लिए इतना कैनबेंस कर रहा है तो मैं क्यों ना इससे दो दो हाथ कर लो ताकि आपके लिए कम से कम प्रॉब्लम हो सके। जो सुनने के साथ ही किंग नान फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लिंजी साओ भी अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकालकर मल्टीपल फ्लैश रेडी करने लगता है। यह देखकर हन लंग कहने लगता है, यह लिंजी साओ तो मशीन एंड ह्यूमन के कॉम्बिनेशन पर पहुंच चुका है। और उसके इतना बोलने के साथ ही लिंजी साओ किंग नान के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखने के साथ ही किंग नान पहले तो अपनी शॉट को निकालकर उन सब अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद अपनी शॉट को लिंजी साओ के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देखकर लिंजी साओ अपनी मार्शल स्पीड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं किंग नान का अटैक इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से लिंजी साओ उड़ते हुए जाकर चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लिंजी साओ काफी इंजेक्ट हो जाता है। और लिंजी साओ की ऐसी हालत देखकर सभी लोग शॉक होते हैं। तभी कियान हैरान होते हुए कहने लगता है, किंग नान तो सब्स्टिट्यूट रियालाम में पहुंच चुका है। जो सुनकर लिंजी साओ खड़ा होकर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सब्स्टिट्यूट रियालाम में पहुंच चुके हो तो तुम मुझे हरा दोगे। जो सुनकर किंग नान यहाँ पर बोलता है, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस वजह से मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। सुनने के साथ ही लिंजी साओ किंग नान के ऊपर फीस्ट से अटैक कर देता है, जिसे किंग नान अपनी मुक्के से रोकने लगता है। और उन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक होती है कि जिस वजह से पूरा बंबू फॉरेस्ट टूटने फूटने लगता है। तभी किंग नान लिंजी साओ के ऊपर अटैक करके दूर हटा देता है। लिंजी साओ फिर से किंग नान के ऊपर अटैक करने लगता है। जो सब देखकर मिस यूएन कहने लगता है, अगर ये फाइट इसी तरह से आगे कंटिन्यू रही तो आखिर में लिंजी साओ की ही हार होगी, क्योंकि किंग नान यहाँ पे सिर्फ अपनी बेसिक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी लिंजी साओ की फीस्ट से काफी आसानी से बच रहा है। उसके कहने के साथ ही किंग नान दोबारा से लिंजी साओ के ऊपर अटैक करके दूर हटा देता है। जो देखकर लिंजी के बंदे उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगता है। लेकिन लिंजी साओ उन लोगों को वहीं पर रोकते हुए गुस्से से बोलता है, मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही लिंजी साओ हवा में जाकर 9 टावर ऑफ सप्रेस डिमांड सॉर्ट टेक्निक यूज करते हुए एक बहुत बड़ी पगोड़ा को बना लेता है, जिसके अंदर से इतनी खतरनाक अरा निकल रहा होता है जिसकी वजह से वहां खड़े लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और बोलने लगता है, इस टाइम में लिंजी साओ की पावर जुआन टूअनन रियलाम में पहुंच चुका है। तभी लिंजी साओ अटैक करते हुए बोलता है, किंग नान तुम मरोगे। जो देखकर किंग नान बोलता है, चलो टाइम आ चुका है हेवनली स्ट्राइक अटैक को इस्तेमाल करने का। और हम देखते हैं उसी टेक्निक को यूज करने लगता है और काफी सारी शॉट एक जगह मर्ज होकर बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल जॉइंट शॉट बन जाती है, जिसे किंग नान लिंजी साओ के पगोड़ा के ऊपर दे मारता है। उस अटैक से टकराने की वजह से जमीन पे आकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए बोलने लगता है, लिंजी साओ की पावर तो जुआन टूनन रियलाम के हाफ स्टेप पे पहुंच चुकी थी, फिर भी किंग नान एक अटैक में ही हरा दिया है। किंग नान इंसान नहीं, तो मॉन्स्टर है। इधर किंग नान के दोस्तों भी कह रहे थे, क्या हम कोई सपना देख रहे हैं। किंग नान की कोम बैक ईस्टर्न इस लेवल तक जा चुकी है। इधर कियान भी अपने मन में सोच रहा होता है, किंग नान की कल्टीवेशन सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पर है, फिर भी क्या किंग नान इतनी पावरफुल अटैक कर सकता है। किंग नान थोड़ा सा घायल हो गया था। अब आगे हम किंग नान को देखते हैं जो कि गुस्से से तप रहा होता है और उस लिंजी साओ के चमचों से कहता है कि तुम तीनों वही थे ना जिसे लिंजी साओ ने यहाँ पे इनवाइट किया था सिर्फ मुझे मारने के लिए। तो अब मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे निहत्था खड़ा हूँ, आओ और मेरा सामना करो। मुझे हार्ट करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या कर सकता हूँ। अब इन तीनों के तो यहाँ डर के मारे हालत खराब होती है और यह सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और उस किंग नान को सीनियर ब्रदर किंग नान कहते हुए उसे यह कहने लगते हैं कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, हम उस लिंजी के बहकावे में आ गए थे। रिवॉर्ड पाने की लालच में बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का हमने कदम उठा लिया, इसीलिए सीनियर आप हमें माफ कर दें। तभी किंग नान मयांग और साओ यूहे को कहता है, क्या तुम दोनों मुझे फाइट नहीं करोगे। किंग नान की बातें सुनकर दोनों चुपचाप खड़े होते हैं। जो सब देखकर किंग नान बोलता है, सच में तुम दोनों काफी ज्यादा डरपोक निकले। अब किंग नान कियान से कहता है, सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जो सुनकर कियान बोलता है, मुझे यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग रिजल्ट को जानते हैं और तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्द ही टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाएगा, जिसके बाद हम सेक्ट के अंदर वापस लौट जाएंगे।
अब हमें थोड़ी देर बाद सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग कंपटीशन के खत्म होने के बाद डिसाइबल का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मुफैंग आगे आते हुए मिस साओ को कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही हो। इस किंग नान के लिए तो तुम्हारा इस तरह परेशान होना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे द्वारा यह चूज किया गया वह जो किंग नान है, जिसकी कंपैक्ट पावर इतनी लो लेवल की है, वह उस कंपटीशन में सरवाइव भी कर पाएगा। अब इस पे वहां के जो एल्डर्स होते हैं वो उन दोनों को शांत कराते हुए कहते हैं कि किंग नान ने अपने फेलो डिसाइबल को ही ट्रिक किया है। साथ ही उसने अपने ही सेक्ट के फेलो डिसाइबल को ऐसा करने की जरूरत की है जिसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है, और उसने हम एल्डर्स का भी निरादर किया है। इसलिए अगर किंग नान उस कंपटीशन में बच भी जाता है तो भी उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। जिस पे मिस साओ उस डिप्टी पैलेस मास्टर झाओ से कहती हैं उसने बस ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे लोगों उसे बुली कर रहे थे, और मैं किंग नान को अच्छे से जानती हूँ। एक बार उसने जो करने की ठान लेती है फिर वह पीछे नहीं हटता। जिस पे वो मुफैंग जो होता है वो उस डिप्टी पैलेस मास्टर को यह आग्रह करता है कि जल्द से जल्द उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट कर दिया जाए और सारे डिसाइबल को यहाँ पे बुलाया जाए, जिससे अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमें इस तरह से गेस करने से अच्छा है कि हमें खुद पता चल जाएगा कि किंग नान उस कंपटीशन में सरवाइव किया है कि नहीं। जिस पर वो डिप्टी पैलेस वाला मास्टर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है किंग नान तो उस कंपटीशन में डेफिनेटली मारा ही गया होगा, क्योंकि उस कंपटीशन में जाने वाला सबसे लोएस्ट लेवल का वो एक डिसाइबल था, और जितना कि मैं गेस कर पा रहा हूँ किंग नान तो उस विंध्यान कंपटीशन में बस 3 ही मूव्स में मारा गया होगा। तभी वहां उसके बगल में एक दूसरा एल्डर्स कहता है कि उस लड़के की जो कल्टीवेशन लेवल थी, मुझे नहीं लगता कि वो 3 मूव्स को भी सरवाइव कर पाया होगा। जिस पर मुफैंग उनसे कहता है कि लगता है कि आपने उस किंग नान के बारे में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो किंग नान 3 मूव्स नहीं बल्कि एक ही मूव में ही वहां पे मारा गया होगा। तभी वहां पर सीनियर यांग की एंट्री होती है। आते ही कहने लगता है कि पूरी महफिल यहाँ पे किंग नान के बारे में ही बातें कर रही हैं, और सभी लोग बस यही फिराक में हैं कि वह मेरे ब्रदर किंग नान को किस तरह से मारना चाहते हैं। अब तक उसकी डेथ हो ही चुकी होगी ऐसा वह सोच रहे हैं। अब सीनियर यांग के यहाँ पे आते ही सबकी बोलती बंद हो जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।